कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का लाउड एंड क्लियर मैसेज, मोदी संभालेंगे बांग्लादेश का हिसाब किताब। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वाली यूनुस सरकार पर मोदी लगाएंगे नकेल। There was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान ढाका में बैठे हिंदुओं के दुश्मन मोहम्मद यूनुस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बाइडेन सरकार की आंखों के तारे रहे यूनुस के प्रति ट्रंप हुकूमत का बेहद सख्त रवैया रहने वाला है। ट्रंप ने खुलेआम यूनुस सरकार को अमेरिका से मिल रहे परोक्ष समर्थन की वापसी का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने न केवल यूनुस को इशारों में वार्निंग दे दी, बल्कि बांग्लादेश पर निगरानी का काम प्रधानमंत्री मोदी के हवाले कर दिया। There was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल के जवाब में ट्रंप ने अमेरिका की बांग्लादेश पॉलिसी पूरी तरह से क्लियर कर दी। ट्रंप से पूछा गया था कि बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिकी डीप स्टेट बांग्लादेश में काम कर रहा था, आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसी सवाल के जवाब में ट्रंप ने वो बात कह दी जो मोहम्मद यूनुस सरकार की सियासी भविष्य तय कर देगी। खास बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ये बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उनके बगल में ही बैठे हुए थे। आपको बता दें कि आरोप है कि बांग्लादेश की सियासत में अमेरिकी डीप स्टेट का सीधा दखल है। पुरानी बाइडेन सरकार के संरक्षण में जॉर्ज सोरोस गैंग में वहां पर हसीना सरकार के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई थी। सोरोस के इशारे पर ही यूनुस को वहां की सत्ता की चाबी मिली थी। करीब एक महीना पहले ही जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस ने ढाका का दौरा किया था। एलेक्स ने यूनुस से मुलाकात की थी और उन्हें मानवाधिकार का चैंपियन बताया था। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख अमेरिका की लिबरल बिरादरी और उसकी आड़ में चलने वाली डीप स्टेट के खिलाफ रहा है। राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का विरोध किया था। ट्रंप सरकार का जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के प्रति भी सख्त रुख है। ट्रंप ने USAID से यूनुस को मिलने वाली आर्थिक मदद भी रोक दी है। कुल मिलाकर बाइडेन सरकार के करीबी रहे यूनुस ट्रंप के सीधे टारगेट पर आ गए हैं। आपको बता दें कि यूनुस ने बांग्लादेश की सरकार की कमान संभालने के साथ ही भारत और सनातन विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया था। यूनुस के सरकार की कमान संभालते ही एकाएक भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया, जबकि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए उनका देश नर्क के समान हो गया। यूनुस सरकार की शह पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदू सरकारी कर्मचारी को चुन चुनकर निशाना बनाया। राजधानी ढाका से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कट्टरपंथियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें आम हो गई थी। ये सब कुछ मानवाधिकार और लोकतंत्र का नाम लेकर सत्ता पर काबिज हुए यूनुस की शह पर हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत फिनोमिनल स्टेटमेंट दे दी बांग्लादेश से रिलेटेड कि ये भारत की जिम्मेदारी है। क्यों? ये पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश का क्रिएटर कौन था, एक बात। दूसरी बात, बांग्लादेश में जिस तरह का अत्याचार था उसको अंत किसने लाया, उसकी डेवलपमेंट में किसका बड़ा हाथ है, उसको आगे ले जाने में किसका बड़ा हाथ है। जो पीछे खींच रहा है उसको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसको अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ इंडिया कर सकता है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के आने के साथ ही जॉर्ज सोरोस और उसकी कठपुतली यूनुस के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अब खुद ट्रंप ने भी बांग्लादेश को अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी। ट्रंप ने न केवल भारत के रुख का समर्थन किया और खुद मोदी को बांग्लादेश का मामला देखने को कह दिया। जाहिर सी बात यह है कि भारत के लिए ये बड़ी सफलता है, जबकि यूनुस को उनके कर्मों की सजा मिलने का काउंटडाउन शुरू होने का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये दोस्ती दुनिया देख रही है और इस दोस्ती को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है और इसके पहले हमने देखा था कि अहमदाबाद में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया था और उसके बाद नमस्ते ट्रंप, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो हाउडी मोदी की तस्वीरें सामने आई थी। कर्नल सिंह, बांग्लादेश की बात करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर जैसे मैंने भी कहा कि पहले भी कहा था, मैंने हम ऑफ द कैमरा इस पर डिस्कस कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले यह साफ कह दिया था कि किसी भी तरह का हमला हिंदुओं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर सत्ता में आया तो सबसे पहले एक्शन बांग्लादेश पर होगा। लेकिन अब ये समझिए कि खुद एक्शन नहीं लिया गया है, छोड़ दिया है भारत पर। अब भारत को जो करना है करे। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बिल्कुल एक्शन नहीं लिया गया है, बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है कि जो अफेक्टेड पार्टी है हिंदूज की, और हिंदूज को कौन रिप्रेजेंट करता है? इंडिया रिप्रेजेंट करता है, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय हेड करते हैं। सो जायज बात है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर सीधी लैंग्वेज में बात करी जाए, आपको क्या लगता है कि टेररिज्म से रिलेटेड जब बात चल रही है तो मोदी जी ने क्यों डाली होगी? उनका सीधा बात था क्योंकि उन्हें मालूम था कि बिना यूएस के डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बांग्लादेश में वो उथल पुथल स्टार्ट नहीं होती। अगर बांग्लादेश में हसीना ने वो एयरबेस दे दिया होता तो शायद कुछ नहीं होता। ऐसा मेरा आकलन नहीं है, इंटरनेशनल आकलन है। सो हम दोनों बात एक जैसी कर रहे हैं। उससे और एक बड़ी बात, जिस तरीके से इस समय वहाँ पर प्रॉब्लम आई हुई है, जो एंटी हिंदुइज्म चल रहा है, एंटी माइनॉरिटी चल रहा है, क्यों चल रहा है? जमायत द्वारा चल रहा है। जमायत किसकी है? जमायत ओरिजिन पाकिस्तान से होती है। इस समय आईएसआई का सबसे बड़ा रोल देखा जा रहा है इन बांग्लादेश, और जायज बात है कि उसको कौन काउंटर कर पाएगा। आज एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन है इवन पाकिस्तान के लिए, रुक जाओ यहां, नहीं तो भारत आपको ठीक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी, बांग्लादेश पर फैसला, व्यापार को लेकर डील हो, डिफेंस डील हो, ये सब को लेकर के तो हम बातचीत कर ही रहे। तो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार आने वाले समय में किस सेक्टर में क्या फायदा भारत को होने वाला है, और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज क्या इशारा कर रही है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज की भी बात हम कर ही रहे थे। देखिए, इस बार जैसे देखेंगे आप मिले, और मिलने वाला जो कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस एकदम बहुत ही, जब आप बहुत लाइट मूड में होते हैं, उस तरह का आपको बॉडी पोस्चर देखने को मिला। और देखिए, मैं देख रहा हूँ कई बार लोग क्रिटिसिज्म भी कर देते हैं कि पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद ट्रंप बाहर नहीं गए, जबकि जॉर्डन के जो किंग थे या जापान के पीएम थे। लेकिन आपने उसके बाद एक तस्वीर देखी कि पीएम मोदी जब बैठते हैं तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी आगे करते हैं, और जब उठते हैं तो कुर्सी पीछे करते हैं। बहुत सारे पोस्चर ऐसे ही हमने देखा बैंकॉक के जब आपको। और एक और बड़ी खबर आ रही है, खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई करेगा अमेरिका। भारत अमेरिका के साझा बयान में इस बात का जिक्र है, संप्रभुता को चुनौती देने वालों पर एक्शन होगा, राजनयिकों को धमकी देने वालों पर कार्रवाई होगी। तो अभी बॉडी लैंग्वेज पर बात चल रही थी कि देखिए किस तरीके की अपील है, और ये मैसेज जा रहा है, दोस्तों की तरह मिल रहे हैं, दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि दो ताकतवर नेता इतनी संजीदगी के साथ और बड़ी आसानी से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं।